भारत ने क्रिकेट को भी सियासत ज़्यादा कर दिया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान क्रिकेट तनाज़ा बढ़ गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में टॉस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए। अपने खिलाड़ी को आईपीएल से निकाले जाने पर बांग्लादेश का भारत में आइंदा टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। आईसीसी का नुमाइंदा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाने ढाका पहुंच गया। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद भी डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेश ने आईसीसी वफ्द के भारतीय रुकन को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी हुक्काम के दरमियान इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आईसीसी डायरेक्टर सिक्योरिटी ने मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान और मुतबादिल वेन्यूज की तफसीलात दी। बीसीबी ने मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल इशू पर बीजेपी के ओहदेदारों के बयानात और एहतजाज के शवाहिद दिए। बीसीबी ने ग्रुप तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ चिराग बलोच से। जी चिराग, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान जो डेडलॉक है वो बहाल बरकरार है। ताहाल जो है वो डेडलॉक जो वो इससे के हवाले से पेशरफ जो है वो मजीद नहीं हो सकी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो अपने मौकफ के ऊपर कायम है कि वो भारत जाकर किसी सूरत जो वो खेलने को तैयार नहीं है। आईसीसी का जो वफ्द था, 2 रुकनी वफ्द, उसको जो एक भारतीय वफ्द था जो कि भारतीय जो अहदेदार थे उनको वीजा जारी ना किया गया, जिसके बाद जो डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं आईसीसी के वो बांग्लादेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिश की। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपने शवाहिद सामने रखे, उनको सिक्योरिटी जो तहफुजात थे वो सामने रखे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के वक्त के सामने, और उनको बताया कि वो किसी सूरत जो वो ताहाल तैयार नहीं है। और उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अगर उनके जो भारत मैचेस तब्दील करके उनको ग्रुप तब्दील किया जाए कि जो कि ग्रुप जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। इन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल किया जाता है। मशकों में जदीद ड्रोन्स, फ़ज़ाई बर्तरी और तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के जरिए दुश्मन की नकलो हरकत और फैसला साजी की सलाहियत को मफलूज किया जाता है। तालिबान रजीम की हुक्मरानी के मुज़र असरात में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। 2021 में तालिबान की वापसी को पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम का मौका समझा, लेकिन नताइज बरक्स निकले। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमैट के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान की सिफारती और इंसानी सतह पर भरपूर हिमायत की। इसके बावजूद पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल बिगड़ती गई। तालिबान की वापसी से पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में टीटीपी, अल-कायदा, दाइश, खुरासान के दहशतगर्द बदस्तूर सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से होने वाले सरहद पार हमलों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द सबसे ज्यादा मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों की शमूलियत 70% तक जा पहुंची है। भारत पानी को जंगी हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने सेंतास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। जरीदे का कहना है कि पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सेंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी ज़मानत है। जुनैद सफदर की धूमधाम से शादी। तकरीब में मरियम नवाज की बहन अस्मा नवाज, उनके शौहर अली डार, मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, अज़मा बुखारी, सानिया इसहाक, राशिद नसरुल्लाह और HSY समेत कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। असेंबली में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दूंगा। फौज पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दूंगा। अपोजिशन अरकान को मशवरा है, पार्लिमान में आकर कौम की खिदमत करें। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं। अपोजिशन रहनुमा ठीक बात करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली और पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, मैं नहीं करूँगा, नहीं इजाज़त दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आए, अपना काम करें जो काम करने की ज़रूरत है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उठे
तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। ये रवायत है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में। तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरी। जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई, बाकी सूबे भी दिखाएं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी दूसरे ममालिक में पेश करने को तैयार हैं। सूबों में अच्छे कामों का सबको पता चलना चाहिए। बदकिस्मती से सियासत का मकसद एक दूसरे पर तनकीद रह गया है। पूरी दुनिया में सिंध हुकूमत वाहिद है जो साइबर नाइफ का मुफ्त इलाज कर रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान अगर थर कोयले से बिजली पैदा करे तो 200 साल तक दुनिया को बिजली बेच सकते हैं। राना सनाउल्लाह की ऐवान सदर में ब्रीफिंग पर तनकीद अच्छी बात नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई दूरी पैदा नहीं हो रही। पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। स्मोक कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निजाम मौजूद है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग, कहा सूबा भर में 9000 से ज्यादा सनतों को डैशबोर्ड से मुंसलिक कर दिया गया है। डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी होती है। विभागीय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटाली बैकर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। दोनों शख्सियात में दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़िम्न में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट के साथ जारी ताउन मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में आजम नजीर तारड़ ग्रुप की वाज़ेह बरतरी। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में आजम नजीर तारड़ ग्रुप के 56 उम्मीदवार कामयाब हुए। आजम नजीर तारड़ और एहसन भोन ग्रुप ने 56 की अक्सरियत से पंजाब बार काउंसिल के लिए अपनी काबीना मुंतखब कर ली। वफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ की पंजाब बार काउंसिल की नौ मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद। ख्वाजा कैसर को वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद पेश की। कहा वकला बरादरी की आइन और कानून की बालादस्ती और इदारा इस्तेहकाम के लिए पंजाब बार काउंसिल का किरदार निहायत अहम है। उम्मीद है नौ मुंतखब क़यादत वकला के मसाइल के हल और पेशावराना मयार की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम करेगी। ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद को कायल किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान ने 800 मुजाहिरीन को फांसी देनी थी जो नहीं दी। ईरान का यह फैसला खुशाइंद है। मैंने भी हमले का फैसला बदल लिया। ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को खत्म कर दिया। ट्रंप का ग्रीनलैंड का साथ देने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा हमें कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। बोले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मेरे बारे में जो कहा वो एजाज है। हालिया बगावत अमरीकी साजिश थी जिसमें सदर ट्रंप खुद मुलव्वस थे। जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार अमरीकी सदर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है बगावत का मकसद नुकसान पहुंचाना था। अमरीका ईरान पर अपना गलबा चाहता है। ईरानी अवाम ने अमरीकी साजिश को नाकाम बनाया और आइंदा भी बनाएंगे। बात करेंगे खेल के मैदानों की तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 18 रन से शिकस्त दे दी। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 238 रन बनाए। अभिज्ञान 80 और सूर्यवंशी 72 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम ने 17 ओवर्स में 2 विकेट्स पर 90 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई जिसके बायस बंगाल टाइगर्स को 29 ओवर्स में 165 रन का हदफ मिला। ताहम बांग्लादेश की पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से किया। ताहम मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।